गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी उद्देश्य के साथ में हम लोगों ने ऑनलाइन की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें कल पहला दिन था और मुझे लगा कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से है कि आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोगों ने आपकी स्कूल वेबसाइट पर ही सारा लिंक लगा के रखा है। आप स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे www.tdpsaliganj.com पर, और वहां पर जैसे ही पेज पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको एक YouTube का आइकन दिखता है। उस YouTube के आइकन को जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके स्कूल से रिलेटेड जितने भी वीडियो, आपकी क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। आपको इधर उधर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे। मैं फिर से बता दूं, आप स्कूल वेबसाइट www.tdpsaliganj.com पर जाएंगे। वहां पर आपके YouTube चैनल के आइकन आपका टॉप पर आ रहा होगा। उस आइकन पर आप क्लिक करेंगे और आप अपने स्कूल के सारे वीडियो को देखेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि आप कोई भी ऐसा मैसेज ग्रुप में ना डालें जिससे कि आपको ग्रुप से हटा दिया जाए। हम सभी टीचर्स की यही कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छी स्टडी प्रोवाइड की जाए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल में नहीं हैं, घर पे हैं, तो जो अरेंजमेंट हो सकते हैं उन्हीं के थ्रू हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और इसी कोशिश के साथ में हम सभी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। आपकी सारा मटेरियल आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसके प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। डिस्कस कर रहा था काल। मैं आपको बता दूं, ये टेंस की सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आपको वो पहले देख लेनी चाहिए, उसके बाद ये तीसरा पार्ट देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस। कंप्लीट समझा दूंगा, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी, लेकिन इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस शब्द का मतलब समझो। काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, नाच रहा हूं, ये सारे काम किस में हो रहे हैं? प्रेजेंट में, आज में। तो इसे किस में गिना जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये हो गया एक भाग। अब इसी चीज को हम कल पे अप्लाई करते हैं, आने वाले कल पे। अगर हम आने वाले कल में इसी चीज को बोलें तो कैसे बोलेंगे कि कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, वगैरह वगैरह। मतलब जो ये चीजें थी सारी, ये कल हो रही थी, कल ये चीजें कंटिन्यू थी, और इसे मैं आज बता रहा हूं। तो इसे किस में गिना जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यार 2 टेंसेस में हो चुकी है, प्रेजेंट और पास्ट में, तो फ्यूचर में भी हो सकती है। कल मैं खा रहा होऊंगा, कल मैं नाच रहा होऊंगा। तो मतलब कोई भी काम कल कंटिन्यू रहेगा, तो इसे कहेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि तीनों कालों में काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर इन तीनों को हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो यही तीनों आज हमें पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को लेता हूं। अगर मैं आपको इसमें कुछ इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए दूं, कुछ जैसे मान लो मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसी का एक नेगेटिव दूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और एक प्रश्नवाचक कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें इनके रूल्स पता होंगे, रूल्स मालूम होंगे, तो इन्हें ट्रांसलेट करना इतना आसान हो जाएगा कि हम कैसे भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमको पहले रूल्स समझ लेने चाहिए। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल कि भैया कोई भी काम चल रहा है तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा। जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, सब कामों के आगे ING आ रहा है ना, तो वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगाएंगे। दूसरा रूल इज, एम, आर का प्रयोग। ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज।
इन तीनों में ये जो एम है ना, इसका लफड़ा तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये हमेशा आई के साथ ही जुड़ेगा। उदाहरण के लिए आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, तो जुड़ रहा है ना आई के साथ एम, आई एम। जहां तक बात है इस इज की, तो ये इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन के साथ जुड़ेगा। जैसे ही, शी, इट, ही इज, शी इज, इट इज, तो मतलब है तो अकेला आदमी ना, तो अकेले पर्सन के साथ में इज जुड़ेगा। अब जहां तक बात है इस आर की, इसका तो आप सोच ही सकते हैं किसके साथ में जुड़ेगा, प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में, यानी कि यू, वी, दे, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में आर जुड़ेगा। यू आर, वी आर, दे आर। तो अब तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब जब हम एग्जाम्पल उठाएंगे तो आराम से समझ में आएगी ये चीज। इसके बाद अगला नियम यह है कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो ये इज एम आर के बाद में नॉट लगा दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगी। और यही हमारा लास्ट नियम यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक होते हैं जो, उसमें सब्जेक्ट के पहले ये इज एम आर लग जाता है। ये नियम भी हमें सेंटेंस बनाने के साथ साथ याद हो जाएगा। तो अब रूल्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें सेंटेंस बनाने चाहिए। अब हम वही 3 सेंटेंस उठाते हैं जो हमने पहले उठाए थे। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। इन तीनों को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पहले वाले को हम इंग्लिश में बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं का आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे हमारे जो भी रूल्स थे हमने फॉलो किए हैं। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगेगा, और फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब नेगेटिव में इस सेंटेंस को बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे आई के साथ एम लग गया, उसके साथ नॉट लग गया। जैसा कि मैंने आपको रूल समझाया था कि ये सेंटेंस बनाने के साथ साथ समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट, प्ले वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो अब इस तीसरे वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बदल के देखते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे एम जो है, ये एम, ये सब्जेक्ट के आगे आ गया, ये आई के आगे आ गया, और लास्ट में जाकर के क्वेश्चन मार्क लग गया, और प्ले जो कि वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग गया, और इसी के साथ साथ हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। अब दोस्तों इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऐसी चीजों को बताया जाता है जो पास्ट में चल रही थी। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल देकर के समझाया था कि मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, तो इसके भी 3 वाक्य बन सकते हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा था, नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो इन तीनों को भी इंग्लिश में बदलने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखने पड़ेंगे। तो ठीक है, रूल समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जो पिछला वाला था कि इसमें वर्ब के आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगेगा। जैसे पिछले वाले वाक्यों में लग रहा था डूइंग, ईटिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, तो इसमें भी आईएनजी लगेगा। क्लियर है? ठीक है। रूल नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, इन सब के साथ में वाज का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए आई वाज डांसिंग, आई वाज ईटिंग, आई वाज ड्रिंकिंग। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि यू, वी, दे के साथ में वर का प्रयोग होगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग कर रहे थे, और यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज वर का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा वही 2 सिंपल से रूल, नेगेटिव सेंटेंस में वाज और वर के बाद नॉट लगेगा, और दूसरा रूल ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर सब्जेक्ट के पहले लगेगा। हम लोगों ने जो हिंदी के सेंटेंस उठाए हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख ही लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें मैं जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो नियम के अनुसार इसके साथ में वाज लगेगा। आई वाज, प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ में आईएनजी लगेगा, प्लेइंग फुटबॉल। तो इज इक्वल टू आई वाज प्लेइंग फुटबॉल।
यही अगर नेगेटिव में करके देखें तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वही नियम के अनुसार वाज के साथ में नॉट लग जाएगा। आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बहुत सिंपल है ना। ठीक है, अभी इसको प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था। वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पे वाज पहले क्यों आया? नियम के अनुसार वाज पहले ही आएगा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में। तो दोस्तों तीनों सेंटेंसेस को समझने के साथ साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा, हम फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे। जैसे मैं खा रहा होऊंगा, मैं खेल रहा होऊंगा, मतलब कोई काम हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। नेगेटिव में मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। तो इन तीनों को इंग्लिश में बदलने के लिए वही हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स याद करते हैं, उसके बाद हम इनको इंग्लिश में बदलेंगे। तो इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में विल बी का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में बी के पहले नॉट का प्रयोग होगा। जैसे शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल का प्रयोग जो है वो वाक्य के प्रारंभ में होगा। जब हम इन एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में बदलेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में बदलना। मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैंने कहा था ना इन वाले वाक्यों में विल बी आएगा, तो ये आ गया विल बी। ठीक है, प्ले वर्ब है तो मैंने कहा था आईएनजी लगेगा। कंटिन्यू अगर पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, आईएनजी तो लगेगा ही। अगर इसी सेंटेंस को हम अगर नेगेटिव में बदल के देखें, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूंगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे ये नॉट जो है ये बी के पहले लगा है। मैंने आपको बताया था रूल्स के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में बी के पहले नॉट लगेगा, तो आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। और अगर इसी सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदल के देखें, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूंगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे विल पहले क्यों आया ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में विल पहले आता ही आता है और एंड में जाकर के क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहां पे हम लोगों ने इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी समझ लिया, और इसी के साथ हमारे चार्ट के हिसाब से हमारा कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में मैं आपको परफेक्ट टेंस के बारे में कंप्लीट समझाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात का पार्ट 4, इससे पहले मैं 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के अभी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उन पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों हमारे चार्ट के हिसाब से हमको आज परफेक्ट टेंस को पढ़ना है। इस परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों को आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपसे बेसिक सी चीज पूछता हूं, परफेक्ट टेंस में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका है। किसी भी वाक्य के आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो ये परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और इसी परफेक्ट टेंस में इसके हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं। इसके अंदर मैं 3 टाइप के एग्जाम्पल दूंगा आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद करने हैं, उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक वाक्य लेता हूं, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आई के साथ हैव इसलिए लगा क्योंकि यहां पे अगर आई, वी, यू, दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हैव लगता है, और वहीं इसकी जगह यहां पे अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हैज लगता। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, तो उसके साथ हैज लगता। इसके साथ साथ यहां पे प्ले की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, प्लेड हो गया है। क्योंकि प्ले यहां पे वर्ब है, क्रिया है, तो उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है इन वाक्यों में।
अब यहीं पे ही एक मैं नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूं या फिर मैंने फुटबॉल नहीं खेली है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, इसमें नॉट उठा करके रख देना है। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब आपने इस सेंटेंस में क्या चीज नोटिस की कि इसमें एक ही चीज नोटिस की होगी कि इसमें नॉट लग गया है, लेकिन कहां लगा है ये नोटिस नहीं किया। यहां पे हैव के बाद नॉट लगा है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद में नॉट लगता है इसमें। बस यही एक छोटा सा रूल है इसमें। और अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं? हैव आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे आपको क्या चेंजेस दिखे? यहां पे हैव पहले आ गया है, तो इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, ये पहले आ जाती है। तो दोस्तों हमने इन वाक्यों को समझने के साथ साथ इसके रूल्स भी समझ लिए हैं, अलग से समझने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट को। देखिए दोस्तों, इन वाले वाक्यों को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इन वाक्यों में पास्ट में एक एग्जैक्ट टाइम पे ये काम खत्म हुए हैं। उदाहरण के लिए वो सन 1980 से पहले यहां आ चुका था। He had come here before 1980। अब इस वाले वाक्य में हमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? He had, has have जो हेल्पिंग वर्ब थी उनकी जगह पे had का यूज हुआ है। Come here before 1980, ये यहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं हुई है दोस्तों, कम थर्ड फॉर्म है यहां पे। मतलब इन वाले वाक्यों में हमको हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, हैज हैव नहीं, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी चीज को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। वो सन 1980 से पहले यहां नहीं आया था। He had not come here before 1980। जी हां, अब आप समझ ही गए होंगे यहां पे हमको क्या चेंज दिखा है। यहां पे बस नॉट लग गया है। अब इसी चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। तो कैसे बदलेंगे? क्या वह 1980 से पहले यहां आ चुका था? Had he come here before 1980। तो यहां पे हमको क्या चेंज देखने को मिला? यहां पे हैड आगे आ चुका है और सेंटेंस की एंड में क्वेश्चन मार्क लग चुका है। दोस्तों इसी के साथ साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसमें किस टाइप के वाक्य आएंगे कि मैं कोई काम कर चुका हूंगा, फ्यूचर में परफेक्ट। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पे विल का प्रयोग हुआ है। आई विल हैव, यहां पे विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है और हैव लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। आई विल हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म, फुटबॉल। अब इसी को हम लोग नेगेटिव में बदल के देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। यहां पे विल और हैव के बीच में नॉट लग गया, बस आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। अब इसी का ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूंगा? विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब यहां पे विल पहले आ चुका है, हैज हैव पहले नहीं आया, यहां पे विल पहले आया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में विल का बहुत बड़ा रोल है, ये चीज हमें याद रखनी होगी। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखनी होगी कि हैज, हैव, हैड, इन तीनों का प्रयोग जहां भी हो, जैसे भी हो, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जुड़ेगी। तो इसी के साथ साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ परफेक्ट टेंस भी पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपलोड कीजिए। तो दोस्तों ये टेंस का पांचवा और आखिरी पार्ट है, इसको गौर से देखना। और हमारे चार्ट के हिसाब से हम लोगों को इस वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब तो यही हुआ,
प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो ये सुबह से खेल रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू है ये काम। दूसरा रूल इसमें यह है कि अगर हमें टाइम मालूम है कि मैं कब से खेल रहा हूं, एग्जैक्ट टाइम मालूम है कि मैं 2 घंटे पहले से खेल रहा हूं, तो हम लोग इस टाइप के सेंटेंस में सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है तो हम लोग फॉर लगाएंगे। मतलब काम का स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें मालूम है, मतलब सुबह 8 बजे से पिछले 2 साल 11 महीने और 5 दिन से, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर हमें टाइम मालूम नहीं है कि कब से काम स्टार्ट हुआ, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हम लोग फॉर लगाएंगे। ये सब हमें तब समझ में आएगा जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तीसरा नियम, यहां पे हैज हैव के साथ बीन लगता है, मतलब हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है क्योंकि यहां पे काम कंटिन्यू है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो यहां पे हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज और हैव सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस का। आप पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहे हैं, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्योंकि यू एक प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव। और हैव के साथ मैंने आपको बताया था हैव बीन लगेगा यहां पे। इस टाइप के सेंटेंस में यू हैव बीन, यहां पे वर्ब क्या है, बोलना। तो बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। और स्पीक वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। तो यू हैव बीन स्पीकिंग। इसके आगे हिंदी, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी। हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कब से बोल रहे हैं, 5 साल लिखा हुआ है यहां पे, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो 4, और इसके आगे लास्ट 5 ईयर्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब इसी का दोस्तों एक नेगेटिव बना करके देखते हैं। आप पिछले 5 सालों से हिंदी नहीं बोल रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर लास्ट 5 ईयर्स। यहां पे दोस्तों हैव और बीन के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि मैंने रूल में समझाया था। एक इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें थोड़ा एग्जाम्पल में चेंज कर दूंगा ताकि सिंस आए। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूं? तो इसका दोस्तों सिंपली बनेगा, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। यहां पे दोस्तों सारे नियम हम लोगों ने अप्लाई किए हैं। यहां पे सब्जेक्ट से पहले हैव आया है, फिर बीन सब्जेक्ट के बाद में आया है, उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी। सिंस इसलिए आया क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट टाइम बताया गया है 9 बजे से। तो यहां पे पूरा सेंटेंस क्या बना, हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। इस टेंस को हम लोग कुछ रूल्स के साथ समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, ये टेंस में क्या होता है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, किसी पॉइंट से काम शुरू हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है। आप समझ ही गए होंगे, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा था। यहां पे सब कुछ पास्ट में हुआ और पास्ट में ही वो काम चल रहा है, खेल रहा था। दूसरा नियम, सिंस और फॉर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंस तब लगता है जब हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मतलब पक्का टाइम मालूम हो तो इसमें सिंस लगता है, और पक्का टाइम नहीं मालूम हो तो उसमें फॉर लगता है। तीसरा नियम, इसके अंदर हैज बीन, हैव बीन जैसा कुछ भी नहीं लगता, इसमें सिर्फ एक ही चीज लगती है, हैड बीन। मतलब हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैड बीन लगता है। अगला नियम जो शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, वर्किंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग। और अगला नियम ये कि नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हैड आएगा। ठीक है, हम लोग इसमें सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था। तो दोस्तों यहां पे वो का बन जाएगा ही, तो ही यहां पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, मैंने आपको बताया था ही हैड बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, तो वर्ब हो गया रीड, तो इसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। ही हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, किताब। ही हैड बीन रीडिंग बुक। टाइम हमको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है 8 बजे से, तो सिंस आएगा यहां पे, हम लोगों को टाइम पता है। ही हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock।
अब इसको सिंपली अगर हम नेगेटिव में बदलें तो कैसे बदलेंगे कि वो सुबह से किताबें नहीं पढ़ रहा था। तो ही हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया, बस इतना ही चेंज होगा इसमें। ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। क्या वो सुबह 8 बजे से किताबें पढ़ रहा था? हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। यहां पे सब्जेक्ट के पहले हैड आ गया और बीन सब्जेक्ट के बाद आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, और इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि कैसे सेंटेंस आएंगे। फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो काम कंटिन्यू रहेगा। दूसरा नियम यहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सिंगुलर प्लूरल के साथ में विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और शैल के साथ नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर विल और शैल पहले आएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वो 8 बजे से किताबें पढ़ रहे होंगे, तो यहां पे वो का बन गया दे विल हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। इसको हम लोग नेगेटिव में बदल करके देखते हैं, वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। यहां पे चेंज क्या हुआ, यहां पे विल और हैव के बीच में नॉट आ गया, जैसा कि रूल में हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, लेकिन सेंटेंस बदल देते हैं। क्या वो 2 सालों से कॉलेज जा रही होगी? यहां पे दोस्तों रूल्स को ढंग से देखना। यहां पे सबसे पहले विल लगेगा, विल शी हैव बीन, विल के बाद सब्जेक्ट लगाया शी, हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यहां पे 2 साल लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट टाइम हमको पता नहीं है, इसलिए यहां पे फॉर लगा है। तो आई होप दोस्तों आपको टेंस समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो शुरू से टेंस की वीडियो